हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है हमारी क्लास चल रही थी डाइस पासा। पासा से संबंधित मैंने आपको कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियाँ, कुछ केस मैंने आपको बताए थे। पासे पे ही आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था मानक पासा और मानक पासा के ओनली और जो स्पेसिफिकेशन थे, यानी कि आमने-सामने की भुजाएँ का जो योग है, जो फलक हैं उनके अंकों का योग है 7 होता है। केवल यही रूल पढ़ाया था और मानक पासा में केवल यही रूल होता है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके लैंग्वेज बेस्ड पे, उनके आगे बात करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था साधारण पासा। और साधारण पासा में मैंने बात की थी आपके साथ केस फर्स्ट की, और उसी केस फर्स्ट में और केस सेकंड में मैंने बताया था जब दो स्थितियां समान हो और सॉरी, जब एक स्थिति समान हो यानी एक अंक समान हो। यहां बताया था दो अंक समान है। इनके तीन तीन क्वेश्चन, यानी तीन तीन पासा वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताए थे कि तीन वाले जो पासा रहते हैं उनमें क्या अंतर रहता है। कई जो क्वेश्चंस हैं उनमें तीन पासे दे दिए जाते हैं, और जो कई क्वेश्चंस हैं उनमें दो पासे दे दिए जाते हैं, दो और तीन पासा। अब केस थर्ड लास्ट केस है जब एक भी अंक समान न हो। जब एक भी स्थिति समान न हो, अर्थात आपको बता दें जब पासा दिया जाता है और इसमें कोई भी अंक समान न हो, अर्थात ये आपका पासा है और इस पासे में आपको कह दे एक दो तीन। अब पूछ ले आपसे कि दो के विपरीत बताइए, तीन के विपरीत बताइए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यही तरीका बताया था कि केवल मानक पासा ही ऐसा है जिसमें हम बता सकते हैं कि कोई से भी अंक के विपरीत क्या होगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस हैं। लेकिन साधारण पासा के लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है, हम हमारी मर्जी से भी साधारण पासा को डिजाइन कर सकते हैं। यानी भेदन रूप रहता है, कोई प्रकार का कोई फिक्स नहीं है कि उसके विपरीत वही अंक आए। अब देखिए, जब सामने वाली आपको कंडीशन नहीं दी गई, आपको पता है जब सामने वाली कंडीशंस नहीं दी गई हो तो 4, 5 और 6 कुछ भी आ सकता है और आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ से आपका अंक है जो समान नहीं हो। ठीक है, और यही क्वेश्चंस यदि आपको विपरीत में दे दिए जाएं, दो में 4, 5 और 6 इस प्रकार आपको दे दी गई, अंक एक भी समान नहीं है। क्या इसमें आप बता सकते हैं कौन से के विपरीत क्या होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं दी गई इसमें। ऐसा कुछ आपको संकेत नहीं दिया गया, ऐसी कोई हिंट नहीं दी गई जिससे आप बता सकें कि एक 5 ही हो, एक के विपरीत 6 ही हो, एक के विपरीत 4 ही हो। क्यों? क्योंकि जब पासे को आप निर्माण करते हैं, साधारण पासे को, तो आपको यहां आपको केवल तीन फलक ही दिखती हैं। तीन फलक में कंडीशंस रहती हैं आमने सामने की, फलक एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है। हाँ, यहां से आपको यह पता चल जाता है कि एक का विपरीत न तो दो होगा और न तीन होगा। क्यों? यदि विपरीत होंगे तो ये एक साथ नहीं दिखेंगे। केवल इस बात का कंफर्म होता है। तो केस है जब एक भी स्थिति समान न हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, आप चाहे एक क्वेश्चन ऐसा नोट भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया और इसमें आपसे पूछ लिया त्रिभुज का विपरीत, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। आपको त्रिभुज का विपरीत बताना है। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं? बताइए एक बार, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं? आप क्या इसका कंफर्म जो आंसर है वो बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो एक बार हल करके हमें बताइए कि इसका फिक्स आंसर क्या होगा और किस बेस से होगा। देखिए, आप ही क्या इसे कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी फिक्स नहीं कर सकता कि विपरीत वाकई में ही क्या होगा। देखिए, त्रिभुज के विपरीत आपको पता है हैशटैग आ सकता है, स्टार आ सकता है और डॉलर आ सकता है। ये 3 अंक हैं। अब ये डिपेंड करेंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन में सपोज दैट केवल 1 अंक दे दे तो आप डायरेक्ट कर देंगे। 3 में से 1 दिया है तो ऑप्शन से ही आ जाएगा कि 1 ही आएगा इनमें से कोई। सपोज है आपको 2 दे दे और 1 ऑप्शन दे दे कि आ या है, तो ये आएगा या फिर डॉलर दे दे। ठीक है, और या का ऑप्शन न देकर आपको तीनों ऑप्शन सेपरेट दे इस प्रकार से, तीनों ऑप्शन दे दे, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और डी दे दे डाटा एप्रिया या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आप यहां फिक्स नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कौन सा आएगा। यहां आपको आंसर डाटा अपर्याप्त ही पिक करना होगा। क्यों? आपको पता है केवल मानक भाषा ही फिक्स रहता है, साधारण भाषा की कोई कंडीशन नहीं है। ये किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए, साधारण भाषा और मानक भाषा के बाद हम बात करेंगे खुला भाषा। खुला भाषा क्या है? अब देखिए, नाम से ही खुला भाषा। अब तक जो पढ़ते आ रहे थे वो बंद था। बंद के 2 प्रकार, मानक और साधारण। ये खुला भाषा हम बात करेंगे साधारण भाषा। ठीक है, खुला भाषा आपको 3-4 प्रकार से दे सकता है। वो है, एक बार देखिए, क्या ये वाली आकृति वास्तव में ही एक पासे का निर्माण करेगी? क्या ये वाली आकृति वास्तव में एक पासे का निर्माण करेगी? बताइए। 2-3 आकृति देता हूं मैं आपको, आप सोल्व करके देखना। ये वाली आकृति, एक आकृति आती है आपकी, ठीक है, एक और आता है आपके। बाकी जो ये वाला पासा है इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है, अब एक बार आप अपने सामने ये जो छाया चित्र है उसे लेके आइए और आप इसे सोल्व कीजिए। क्या वास्तव में पासा बनता है? ये फलक इधर की तरफ, ये फलक इधर की तरफ, ये ऊपर और ये बगल में, क्या वास्तव में एक घन पासे का निर्माण हो रहा है? चेक कीजिए। और पासे का निर्माण हो रहा है तो अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन पूछने वाला है कि कौन से अंक के विपरीत, कौन सी आकृति के विपरीत कौन सा अक्षर या कौन सी आकृति होगी। देखिए, एक के बाद एक की हम देखेंगे। सबसे पहले यही पासा लेंगे,
और दैट यहां आपको दे दिया गया इस प्रकार। इसमें पूछ लिया गया 3 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के विपरीत हम बात करेंगे। तीन जो 6 के 6 अंक हैं वो 3 परस्पर कौन से आमने सामने। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होती, आप जिस प्रकार की पंक्ति है उसे अंक दे दीजिए, चाहे जो सबसे ज्यादा अंक है, जैसे इधर की साइड देखेंगे 3 ही बॉक्स हैं, आपको ज्यादा वाले बॉक्स को आपको क्रमांक देना है। सीधे में 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सम वाले यानी पहला डब्बा तीसरे के विपरीत, दूसरा डब्बा चौथे के विपरीत, बच गए 2 आपस में विपरीत। अब देखिए इसमें बचा क्या, 5 और 6, ठीक है। ये अंक मैंने इस वजह से दिए हैं क्योंकि आपको पता चल जाए, यानी 2 के विपरीत 4 और 1 के विपरीत 3, ठीक है। यहां से ऐसे सोल्व होगा। अब यदि मैं संख्याएं चेंज कर दूं, इस प्रकार से आपको दे दिया गया और यहां पूछ लिया गया आपसे कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। डॉलर के विपरीत क्या होगा, यहां भी आपको वही तरीका लगाना है, काउंटिंग नंबरिंग लिखनी है 1 से लेकर 4 तक। जहां ज्यादा बॉक्स हैं उनको ही, उसी कॉलम को ही आपको नंबरिंग देनी है। पहला विषम विषम आपस में बराबर, सम सम आपस में बराबर, बच गए जो केवल 2 बॉक्स वो आपस में बराबर, यानी ऑपोजिट बराबर है, डॉलर के परस्पर आमने सामने है। पहला क्या है हमारा त्रिभुज, तीसरे पे क्या है स्टार, दूसरा क्या है हमारा वर्ग और चौथा क्या है वर्ग। ये आपस में आमने सामने होंगे। काउंटिंग करके सम आपस में बराबर, विषम आपस में बराबर, इस प्रकार से सोल्व होगा। नोट कीजिए एक बार। देखिए देखिए, अब यदि मैं इसी पासे को इस प्रकार कर दूं तो क्या इसके लिए कोई अलग ट्रिक जनरेट होगी? नहीं होगी, ये उसी पासे का प्रकार है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आपको सीधा करेंगे तो वही पासा निर्माण होगा या नहीं, वही वाला, इस प्रकार से, ठीक है। और यदि इस पासे को मैं यहां ये नहीं देकर यहां दे दूं तो देखिए क्या वही पासा बन रहा है। देखिए इन सभी प्रकार के पासों के लिए जो इस प्रकार के हैं उनके लिए वही ट्रिक होगी, सम एक समान, विषम अंक एक समान। समान सम को एक समान कॉलम से समझ लीजिए, अंक से समझ लीजिए, आपको जो अच्छा बेटर लगता है प्रकार से समझिए। अब आता है दूसरे प्रकार का खुला पासा। कुछ इस प्रकार के पासे को हम किस प्रकार करेंगे, एक बार देखिए। जेड प्रकार की आपको आकृति नजर आ रही होगी, यहां आपको डायरेक्ट आकृति से ही समझा देता हूं आपको। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें पूछ लिया गया कि त्रिभुज के बराबर क्या होगा, या पूछ ले डॉलर के बराबर क्या होगा, हैशटैग के बराबर क्या होगा, स्टार के बराबर क्या।
मैं आपको तीनों को ही बताऊंगा। देखिए जहां ये संख्या है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई वहां से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद ओनली फॉर एक जेड बनाना है, ठीक है। ये आपको दो साइन नजर आ गए, यानी कि एक तो त्रिभुज वाला, तो एक यहाँ किसके ऊपर लगा है, स्टार वाला, नहीं कि डॉलर वाला, स्टार वाला इधर नीचे, ठीक है। इसके बाद ये आपका हेड बना और यहाँ ये, यानी त्रिभुज और हेड बच गए जो आपस में बराबर होंगे। बच क्या क्या गया, एक तो बच गया तो एक बच गया डॉलर। आप इसे घन बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वास्तव में कौन सी संख्या, कौन सी आकृति किसके बराबर होगी। यहाँ देखिए जब आप बनाएंगे ये वाला इधर की तरफ आएगा, ये वाला इधर की तरफ जाएगा, ये इसके सामने चल जाएगा, क्या वर्थ और डॉलर आपस में बराबर हो, ठीक है। इस प्रकार से सोल्व होंगे। जेड को आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं है आपको इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। जेड वैसे देखते ही पता चल रहा है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जेड बनाना है, इसमें जेड के दोनों बिंदु, दोनों जो प्रथम सिरा और अंतिम सिरा, इसके जो सिरे पे उपस्थित जो आकृति है वही आपस में परस्पर आमने सामने होंगे। देखिए दो प्रकार के बताए मैंने, एक जेड वाला टाइप, एक इस प्रकार। अब देखिए एक और नया आता है मिसलेनियस में, मान लीजिए, या फिर क्वेश्चन काफी अच्छा जब कभी पूछना होता है तब जाकर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। इस प्रकार से देगा आपको, इस प्रकार से देने के बाद जो ऊपर वाली आकृति है किस प्रकार देगा, एक टुकड़ों में कर दिया है। यहां दे दिया आपको 1 2 3, यहां दे दिया गया आपको पर त्रिभुज और डॉलर। अब देखिए एक बार, क्या आपको इस वाली में इस वाली में कोई अंतर पता, यानी अंतर कोई महसूस हुआ कि इसके आमने सामने क्या होगा। आपको पहले ही पता है नीचे वाला बॉक्स है, जैसे ये नीचे वाला है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये नीचे वाला है, इसका इधर वाला इधर की तरफ, ये इधर वाला, क्या ये दोनों आमने सामने होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन कौन कौन से, ये इसके बराबर। अब बात कहां आएगी वो भी समझाऊंगा मैं अभी आपको। ये इसके बराबर। अब जो आपको समस्या आती है वो इन अक्षरों में आती, कैसे आएगी, आप देखिए। आपको जब ऑप्शन देगा तो इनका जरूर आपको विश्लेषण देगा, ऐसा एक ऑप्शन देगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अपन पहचान नहीं पाएंगे, तो ये आकृति बनती है कुछ इस प्रकार। जब इन चारों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो इसमें अंक हमें लिखने नहीं आते हैं, किस प्रकार से लिखे जाएंगे। अब इसमें स्थिति कुछ इस प्रकार दी गई है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें यानी कौन सी कंडीशन फिट होगी वो हमें पहचानना। वो कैसे देखेंगे, उसका सही तरीके से अंदाजा हम इस प्रकार से लगाएंगे
जैसे यहाँ 1 2 3 4, कोई से भी एक अंक को पकड़ लीजिए, यानी 1 को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। इसके 2 है, वो किस साइड है, क्लॉकवाइज। 4 है, वो कौन से क्लॉकवाइज। ये कंफ्यूजन रहता है, उसे कंफ्यूजन को ही खत्म, जब कभी अच्छा पूछना होता है तब जाकर ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। एसएससी वालों के लिए खास क्वेश्चन है ऐसे। या फिर कोई से भी एक अंक, यानी 2 को ले लीजिए, इस 2 में देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको कुछ ऑप्शन में आपको जैसे इस प्रकार दिया गया, अब आपको देखना है, क्लॉकवाइज तो था 2, क्लॉकवाइज तो क्या था, इधर की तरफ 2, इधर की, ठीक है। राइट ऑप्शन ये है। मैंने इस प्रकार बनाया, वो भी देखिए, आप स्वयं भी बना सकते हैं। अब एक है, इसके विपरीत 2 है क्लॉकवाइज, तो जो आकृति है उसमें आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, इधर की तरफ, ठीक है। आना किधर की तरफ चाहिए, इधर की तरफ, आपके अकॉर्डिंग। बाकी जब डायमेंशन घूमती है तो ये वास्तव में ही विपरीत हो जाता है, दिशा बदल जाती है, ठीक है। यही कंफ्यूजन रहता है, हम सोचते हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बल्कि होता विपरीत है। एंटी क्लॉकवाइज वाला नंबर क्लॉकवाइज आ जाता है, और क्लॉकवाइज वाला नंबर एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है। ये 2 इधर की तरफ था, इसमें इधर की तरफ आएगा। ये 4 इधर की तरफ था, इसमें इधर की तरफ आएगा। बाकी 3 का जो चौथा जो ऑप्शन है वो केवल 1 बचेगा, वो हम दर्शा दें, ठीक है। तो आपको जब ऑप्शन दिया जाए तो आपको 3-4 ऑप्शन इसी प्रकार मिलेंगे, इसी बेस पर, ठीक है। इसमें तो आप इसे करेक्ट कर देंगे, लेकिन वास्तव में सही ये होता, ठीक है। बाकी आपको आकृति जो ये है आमने सामने की, इनमें केवल एक ही चीज देखना है कि आमने सामने वाली फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, ठीक है। सपोज दैट जैसे त्रिभुज दिखा दिया गया या वर्त दिखा दिया गया, यदि वर्त दिख रहा है तो वर्ग नहीं आएगा, और यदि त्रिभुज दिख रहा है तो डॉलर नहीं दिखेगा, केवल इनमें से एक ही सिंबल दिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा, एक बार नोट कीजिए। विशेष ध्यान करने योग्य बात है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला जो अंक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है, और जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया हो। तो देखिए, मानक पासे, साधारण पासा, खुला पासा में प्रकार आपको करवा दिए गए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे लैंग्वेज बेस्ड, यानी लैंग्वेज दी गई होगी, पासा हमें अपने अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस लेते हुए हमें खुद को बनाना, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक शेयर कर दें, उन्हें भी बताएं कि कंटेंट रेगुलर है रीजनिंग और मैथ का, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।